हैं, जहाँ के कण कण में भगवान और भगवान के भक्तों की लीला बसती है। खंड है, भारतवर्ष है, जहाँ पर वेद ऋषियों ने प्रकट किया। उपनिषदों की रचनाएं ऋषियों के द्वारा हुई। अनुसंधान, विज्ञान, खगोल, भूगोल, विज्ञान सब कुछ ऋषि संत महात्माओं ने दिया। यह वही पवित्र कीर्ति भूमि है जहाँ पर भगवान को विभिन्न रूप लेकर के बार बार अवतार लेना पड़ा। और ये सब केवल और केवल हुआ भगवान के प्रिय संतों महापुरुषों की कृपा के कारण। उसी भारत भूमि में इस कलयुग के अंदर साधु संतों पर षड्यंत्र करके आरोप, नकली आरोप सिद्ध करके उनको सताया जा रहा है। एक तरफ चर्चा हो रही है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, एक तरफ चर्चा हो रही है कि भारत को राम राज्य स्थापित करना है भारत में। किंतु वहीं पर अगर साधु संतों को अगर कोई दोषी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्दोष साधु संतों को षड्यंत्र के तहत जेल में रखा जा रहा है। यह बहुत ही दयनीय अवस्था है। हम सब लोगों को मिलकर के संगठित होकर के हम अपनी आवाज को उठावें, जन जन तक पहुंचावें कि अब हम इस पवित्र कीर्ति भारत भूमि में ऐसा राम राज नहीं चाहेंगे जहां पर पूज्य श्री संत आसाराम बापू जी के साथ षड्यंत्र होकर के जेल में डाला जा रहा है। हमें मुक्त साधु संतों को भजन करने की छूट देनी चाहिए, क्योंकि साधु संत हैं तो हमारा वेद है, साधु संत हैं तो सनातन हिंदू धर्म है, साधु संत हैं तो सनातन हिंदू धर्म के मानने वालों के कारण ही विश्व में शांति आएगी। इन्हीं सनातन हिंदू धर्म के मानने वालों में के कारण ही विश्व में एकात्म भाव पैदा होगा। इन्हीं सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले ही एकमात्र वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को स्थापित कर सकते हैं। बाकी दुनिया के जितने भी कल्ट हैं वह अपने स्वार्थ के कारण दुनिया को मिटाना चाहते हैं। उसी में से अग्रगण्य हैं पूज्य श्री आसाराम बापू, जिनके ऊपर घिनौना आरोप लगाया। बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत, विदेशी फंडिंग के तहत उनके ही कुछ शिष्यों को तोड़ करके उनके ऊपर आरोप सिद्ध कर दिया गया, जो कि निराधार है। एक ऐसा कानून बना दिया गया जहां पर उनको अपनी बात तक रखने की उनकी आजादी को छीन लिया गया। एक कैसा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अवधारणा को स्थापित करने के लिए अति शीघ्र पूज्य श्री बापू जी को मुक्त करना होगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि पूज्य श्री आसाराम बापू जी को जल्दी से जल्दी मुक्त करें। उनके ऊपर लगे सारे आरोप सिस्टम के तहत निष्पक्ष जांच कमेटी बैठा करके इसकी जांच कराई जाए। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यही मांग लेकर के हम लोग जयपुर की तरफ चल रहे हैं। और हम सरकार से, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात को पहुंचाने की चेष्टा करेंगे कि पास्को एक्ट के तहत जो आपने एक निर्दोष संत को बोलने की उसकी सारी आजादी छीन लिया है, उनको अविलंब जमानत दिया जाए, उनको जेल से बाहर आने दिया जाए और उनको अपनी बात मुक्त कंठ से रखने का पूर्ण रूप से अवसर दिया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बापू जी को न्याय दो, बापू जी को न्याय दो, बापू जी को न्याय दो, बापू जी को न्याय दो। जय जय
हमें विश्वास है कि हम हमारे भगवान राम के सबसे प्रिय दुलारे संतों के रखवाले भूत प्रेत को मर्दन करने वाले बालाजी का आशीर्वाद मिल चुका है, हम सफल होंगे। बोलिए बालाजी महाराज की जय। न्याय